एक समय की बात है। एक छोटे से शहर धामनगिरी में एक शिक्षक रहते थे। उनका नाम था नारायण दत्त शर्मा। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था और अपने घर के गार्डन में ही उन्होंने तरह तरह के पौधे लगा रखे थे और भली भांति उनका ध्यान भी रखते थे। शर्मा जी के पड़ोस में ही श्याम अग्रवाल जी रहने आए। वो एक बीमा एजेंट थे और आधुनिक तकनीक में बहुत रुचि रखते थे। अग्रवाल साहब शर्मा जी से बहुत प्रभावित हुए थे और उनकी ही देखा देखी उन्होंने भी अपने घर के सामने गार्डनिंग शुरू कर दी थी। अब अग्रवाल साहब ने आधुनिक तकनीक में अपनी रुचि के अनुसार अपने पौधों को अलग अलग तरह की दवाइयाँ, कीटनाशक और फर्टिलाइजर वगैरह देना भी शुरू कर दिया और हमेशा भरपूर पानी भी अपने पौधों को वो दिया करते थे। और कई बार वो अपने पौधों से शर्मा जी के पौधों की तुलना भी करते थे, पर शर्मा जी सिर्फ जरूरत के हिसाब से पानी और गोबर खाद के भरोसे ही अपने गार्डन का ख्याल रखते थे। उनके पौधे भी स्वस्थ थे, पर अग्रवाल साहिब के पौधे ज्यादा ऊंचे, हरे और भरे पूरे रहते थे। अग्रवाल साहब कई बार शर्मा जी को भी दवाइयाँ, कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने की सलाह दे चुके थे, पर शर्मा जी हाँ ना करके हर बार बस हंसकर टाल दिया करते थे। एक दिन रात के समय अचानक बड़ी तेज बारिश के साथ जोरों की हवा भी चलने लगी। एक तरह से छोटा मोटा तूफान ही कह लीजिए। अगली सुबह अग्रवाल साहब ने अपने और शर्मा जी के गार्डन को देखा तो वे हैरान रह गए। अग्रवाल साहब के लगभग सारे के सारे पौधे जड़ से उखड़कर नष्ट हो गए थे, पर शर्मा जी के सारे पौधे वैसे के वैसे ही खड़े थे। अग्रवाल साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने शर्मा जी से पूछा कि हमने एक जैसे पौधे एक साथ लगाए थे और वास्तव में मैंने उनका ज्यादा ख्याल रखा था, खाद पानी भी ज्यादा दिया था। मेरे पौधे आपके पौधों से ज्यादा मजबूत और हेल्दी भी दिखते थे, फिर कैसे मेरे पौधे जड़ से उखड़ गए और आपके पौधे अब भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं? शर्मा जी ने अग्रवाल साहब से पूरी सहानुभूति के साथ कहा कि बेशक आपने अपने पौधों पर मुझसे ज्यादा ध्यान दिया और आपने उन्हें ज्यादा पानी, ज्यादा खाद और ज्यादा दवाइयाँ भी दी, पर आपके पौधों को इनमें से किसी भी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। उन्हें आसानी से सब कुछ हासिल हो गया और इसलिए वे बड़े तो हुए पर समर्थ नहीं हो पाए। जबकि मेरे पौधों को पानी उतना ही मिला जितना उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी था, पर अपनी बढ़त के लिए आवश्यक पानी उन्होंने अपनी सामर्थ्य से ढूंढा। अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक भेजकर अपनी जरूरत को पूरा किया और यही वजह है कि जड़ें मजबूत होने के कारण वो तूफान का सामना कर सके। ये कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। अगर सब कुछ उन्हें आसानी से हासिल होगा तो वे मेहनत का इम्पोर्टेंस कभी समझ ही नहीं पाएंगे, वो खुद काम करना सीखेंगे ही नहीं। दोस्तों, बच्चों को चलना जरूर सिखाइए, पर रास्ता उन्हें खुद ढूंढने दीजिए। और ये बात आपके लिए कि अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों को हमेशा अपने साथ रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कीजिएगा। मैं फिर आऊंगा एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।